हेलो बच्चों, प्रश्न को पढ़ते हैं। जैसा कि प्रश्न में दिया गया है, यदि a और b का गुणोत्तर माध्य a की घात n प्लस b की घात n बटे a माइनस 1 प्लस b n माइनस 1 इसकी घात है यहाँ से, तो n का मान हमें ज्ञात करना कितना होगा। तो इसको हम हल करने से पहले इसकी अवधारणा को समझ लेते हैं। यह मुख्य अवधारणा कुछ इस प्रकार से है। मुख्य अवधारणा, यदि हमारे पास दो संख्याएं हो x तथा y, दो संख्याएं हमने मान लिया, इसको संख्याएं हैं, तो इनका जो गुणोत्तर माध्य होता है इसको हम जी से लिखते हैं। गुणोत्तर माध्य कैपिटल जी से लिखा जाता है। ये होता है वर्गमूल x गुणा y, और इसको हम लिख सकते हैं x की घात 1/2 और y की घात 1/2। और अगर हमारे पास दिया है x की घात n दिया है, तो हम इसको आवश्यकता के अनुसार इसको हम घटाना और जोड़ भी कर सकते हैं। x की घात हम लिखते हैं अगर n माइनस 1/2, तो यहाँ पर x की घात प्लस 1/2 हो जाएगी। तो इस प्रकार से इन सभी अवधारणाओं का प्रयोग करते इसको हम हल कर लेंगे, जैसा कि हमें यहाँ पर दिया गया है। तो जो दिया है उसको हम नोट कर लेते हैं। तो गुणोत्तर माध्य दो संख्याओं का दिया गया है। ए बी का गुणोत्तर माध्य है, ए तथा बी का गुणोत्तर माध्य ये दिया है हमें। यहाँ से गुणोत्तर माध्य दिया है ए की घात n प्लस बी की घात n बटे ए की घात n माइनस 1 और प्लस बी की घात n माइनस 1। और हम जानते हैं गुणोत्तर माध्य जो होता है, इसका गुणोत्तर माध्य होगा जी बराबर वर्गमूल ए गुणा बी। तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ से ए की घात 1/2 गुणा बी की घात 1/2। तो इन दोनों समीकरण जो हमें गुणोत्तर माध्य दिया गया है इसका, तो इसके बराबर यहाँ पर होना चाहिए। तो इसको हम आगे हल करते हैं। हमें दिया गया यहाँ से ए की घात n प्लस बी की घात n बटा ए की घात n माइनस 1 प्लस बी की घात n माइनस 1 बराबर हो गया यहाँ से ए की घात 1/2 गुणे बी की घात 1/2। तिरछी हम गुणा कर लेंगे तो हमें जो प्राप्त होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा। यहाँ से तो ए की घात n माइनस 1 और गुणा यहाँ से हो जाएगा ए की घात 1/2 बी की घात 1/2 प्लस बी की घात n माइनस 1 और गुणा ए की घात 1/2 बी की घात 1/2 बराबर ए की घात n प्लस बी की घात n। तो यहाँ पर घात जुड़ जाएगी ये वाली इसमें, तो यहाँ पर हो जाएगा ए n और माइनस की 1/2 बी की घात 1/2। इसी प्रकार यहाँ से बी में जुड़ जाएगी घात आधी, तो हो जाएगी बी की घात n माइनस 1/2 और यहाँ आ जाएगा ए की घात 1/2 बराबर ए की घात n प्लस बी की घात n। तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं बी ए की घात n माइनस 1/2 गुणा बी की घात 1/2, और ये हम बाईं तरफ लाएंगे तो यहाँ से हम इसको लिख देंगे ए की घात n माइनस 1/2 गुणा ए की घात 1/2। इसी प्रकार इस वाले को हम दाईं ओर ले जाएंगे तो यहाँ पर लिख देंगे बी की घात n माइनस 1/2 गुणे बी की घात 1/2 और माइनस बी की घात n माइनस 1/2 गुणे ए की घात 1/2। तो यहाँ से हम देखते हैं n माइनस 1/2 घात हम कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। यहाँ से तो ए की घात n माइनस 1/2 हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर आएगा बी की घात 1/2 माइनस ए की घात 1/2 बराबर हो जाएगा बी की घात n माइनस 1/2 कॉमन लेंगे तो बी की घात 1/2 इधर भी आ जाएगा माइनस ए की घात 1/2।
तो यहाँ से और ये दोनों तरफ विभाजित हो जाएगा, तो यहाँ पर आ गया a की घात n माइनस 1/2 बराबर b की घात n माइनस 1/2। तो यहाँ से हम इसको भाग दे देंगे, तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम इसको a की घात n माइनस 1/2 बटे b की घात n माइनस 1/2 बराबर 1। आगे हल करेंगे इसको। यहाँ पर हमें दिया गया है a की घात बटे b की घात दोनों की हो जाएगी n माइनस 1/2 और यहाँ पर है 1, तो 1 के स्थान पर लिख सकते हैं a बटे b की घात 0। चूंकि हम जानते हैं कि कोई भी संख्या उसकी घात अगर 0 है तो उसका मान सदैव 1 होता है। तो जैसा कि हमारी आवश्यकता है, तो यहाँ पर 1 के स्थान पर ये लिख देंगे। तो दोनों ओर हम घातों की तुलना कर लेंगे। घातों की तुलना करने पर हमें यहाँ से मिलेगा n माइनस 1/2 बराबर 0, इसलिए n बराबर हो गया 1/2। हमें यही ज्ञात करना था और आशा करते हैं आपके समझ में आया होगा। धन्यवाद।